कहीं जरा सा भी मेरा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले बार हम लोग 87,000 वोट लेके आए थे और इस बार पूरी उम्मीद है कि 1 लाख पार होगा। आप एमआईएम से कैंडिडेट थे, अभी राजद से हैं। अलग चीज़ है ये तो। मैं अभी वक्त से पहले, चूंकि मेरी आदत है कि मैं वक्त से पहले कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा वक्त ही जवाब देगा। इंशाल्लाह लोगों को वक्त के हिसाब से उसका जवाब मिल जाएगा कि ये वोट सिर्फ एमआईएम का था या किसका था, ये वक्त ही जवाब देगा। मैं जवाब नहीं दूंगा। और मैं ये आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 1 लाख पार करेगा और 1 लाख वोट उसे इंशाल्लाह जीत को चैलेंजिंग नहीं मान रहे हैं, चूँकि उनको अवाम 16 साल मौका दिया, 16 साल देख लिया कि उन्होंने क्या किया। आज अगर उनकी एक उपलब्धि अगर गिनवाइए आप, तो कोई एक उपलब्धि गिना नहीं पा रहे हैं। टूट का अगर उनके अंदर ये समझदारी होती, जिस एसओआर को वो दिखा रहे थे, उस एसओआर में ही नीचे लिखा हुआ है कि फ्लाई ब्रिक्स का क्या रेट है, क्ले ब्रिक्स का क्या रेट है, कंक्रीट ब्रिक्स का क्या रेट है। उनको अगर उतनी समझ होती तो इस तरह का बावेला नहीं मचाते वो। जी, अभी हम लोग चूँकि विधानसभा में क्वेश्चन भी किए कई बार, तो सरकार सुनी अनसुनी कर दे रहा था। बीच में बात भी आई कि सारे सब डिवीजन में होने के बाद ही आपका जहाँ आबादी पॉपुलेशन है तब उसको देखा जाएगा। लेकिन फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मिला, तो उसके बाद हम लोगों ने सुझाव भी दिया कि जितने इंटरमीडिएट के कॉलेजेस हैं उनको ही डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करके संबंधित जो नज़दीक के जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे मुंसलिक कर दिया जाए। तो उन्होंने उस बात को भी रखा। लेकिन अभी फिर चिट्ठी मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया कि टेढ़ाघाट में डिग्री कॉलेज के लिए मतलब ये कर दिया गया कि भाई वहाँ ज़मीन आप 8 एकड़ ज़मीन का, ये 5 से 8 एकड़ ज़मीन आप अधिग्रहित करके भेजिए, चिन्हित कर करके हम वहाँ काम चालू कर देंगे डिग्री कॉलेज के लिए। जो ही आया सीओ साहब को चिट्ठी आया था, सीओ साहब ने मतलब हमने सीओ साहब से बात भी किया था, तो उसके बाद सीओ साहब उसको अभी चिन्हित कर करके ज़मीन भेज दी है। वो खानियाबाद पंचायत में पड़ रहा है, जो टेढ़ाघाट से सटा हुआ है, बेड़िया में है ज़मीन। तो वहाँ चिन्हित कर करके भेज दिया गया है। 5 एकड़ 26 डिसमिल ज़मीन है। तो अपनी इस उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत खुशी है कि चलिए कि कम से कम बहुत जल्द वहाँ ये स्वीकृत होकर के वहाँ अगर भवन बनना शुरू हो जाएगा, डिग्री कॉलेज वहाँ बन जाएगा, तो हमारे बच्चे बच्चियाँ जो आज जगह जगह आज मतलब भटक रहे हैं या अपना एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं, तो ये नौबत नहीं आएगी। हमारे बच्चियाँ भी हाईयर एजुकेशन ले सकती है अब। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जगह आपने चिन्हित किया है, दरअसल वहाँ तक पहुँचने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। काश कि वो जगह अगर इस तरफ होता, बहादुर साइड में होता। ऐसे सवालात लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का तो अब कुछ से कुछ बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ज़मीन जहाँ मिलेगा वहीं किया जाएगा। और वो आपका बॉर्डर रोड जो है उससे सटी हुई है मतलब वो ज़मीन, और कम्युनिकेशन भी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि जहाँ ज़मीन उपलब्ध वहीं था और वहाँ बेहतर भी होता, पूरा खुला मैदान है और आबादी भी कम है, वहाँ बहुत परफेक्ट है। हम लोग भी देखे हैं उसको, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है वहाँ के लिए। इलेक्शन जो 2-3 महीने में इलेक्शन होगी, इलेक्शन को लेकर कितनी तैयारी है और कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? नहीं, हम लोग तो 100% आश्वस्त हैं। हम लोग चूँकि रात दिन अवाम के लिए खड़े रहे हैं और अवाम का उसी तरह प्यार भी मिल रहा है। आप अगर घूमते होंगे तो देखे भी होंगे, कहीं जरा सा भी मेरा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले बार हम लोग 87,000 वोट लेके आए थे और इस बार पूरी उम्मीद है कि 1 लाख पार होगा। उस वक्त आप एमआईएम से कैंडिडेट थे, अभी राजद से हैं। वो अलग चीज़ है ये तो। मैं अभी वक्त से पहले, चूँकि मेरी आदत है कि मैं वक्त से पहले कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा वक्त ही जवाब देगा। और इंशाल्लाह लोगों को वक्त के हिसाब से उसका जवाब मिल जाएगा कि ये वोट सिर्फ एमआईएम का था या किसका था, ये वक्त ही जवाब देगा। मैं जवाब नहीं दूंगा इस बात का। और मैं ये आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 1 लाख पार करेगा और 1 लाख वोट उसे इंशाल्लाह जीत होगी हम लोगों की। तो ये जो आपकी श्योरिटी है, इतना जो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह क्या है सर? क्योंकि मैंने काम किया है। क्योंकि हम आप अगर देखेंगे, अगर मुताला करेंगे पूरे विधानसभा का, तो यानी कि 15 से 20 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना मैंने ये 4.5 साल के वक्फा में काम करने का काम किया है। और काम के बिना पर मैं वोट मांग रहा हूँ। क्योंकि आप एक और अहम सवाल है, बहादुरगंज से लेकर के टेढ़ाघाट तक जो जाने वाली सड़क है उसकी हालत काफ़ी जर्जर है। अंजार नेमी साहब की तरफ से कब तक पहल हो जाएगी बेहतर करने? जी, ये तो हम लोग लगे हुए हैं इसके लिए। क्योंकि देखिए, ये भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। 1 साल पहले ही इसका टेंडर हुआ था और ये बहुत चौड़ीकरण के साथ बनना है। और जमीन अधिग्रहण के लिए अभी आपका एलपीसी भी बन रहा है, तो प्रोसेस तो जारी है। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि कोई चिन्हित ठेकेदार हो जाता तो कम से कम मोटरेबल कर देता। रोड यकीनन चलने लायक नहीं है, ये बात अपनी जगह पर सही है। और हम लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह, चूँकि अभी फिर रीटेंडर होने के बाद नए ठेकेदार का चिन्हित भी हो गया था, नए संवेदक का। लेकिन फिर कोर्ट की तरफ से, चूँकि पुराना ठेकेदार कोर्ट चले गया था, तो फिर वो स्टे हो गया, स्टे कर दिया है। तो और 3 तारीख का डेट है, 3 जुलाई को। और चूँकि जितने विभाग के जो ऑफिसर हैं उन लोगों से जो बात हुई है, तो उन लोगों का कहना है
कि 3 तारीख को शायद ये आदेश मिल जाएगा इसके तरफ से, कोर्ट के तरफ से माननीय कोर्ट आदेश कर देता है तो इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि अगर 3 तारीख को आदेश हो जाता है तो फिर हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। और मैं ये पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि ये हमारे इलेक्शन से पहले ही इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। सर एक अहम सवाल है, बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब अब वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, पहले आप एमआईएम में हुआ करते थे। जाहिर है वो आपके उनके साथ आपका मुकाबला होना है चुनाव में, तो उनको कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप? क्या हम तो चैलेंजिंग नहीं मान रहे हैं, चूँकि उनको अवाम 16 साल मौका दिया, 16 साल देख लिया कि उन्होंने क्या किया। आज अगर उनकी एक उपलब्धि अगर गिनवाइए आप तो कोई एक उपलब्धि गिना नहीं पा रहे हैं। उनका ईट रेट का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। देखिए ये ईट उट का अगर उनके अंदर ये समझदारी होती, जिस SOR को वो दिखा रहे थे उस SOR में ही नीचे लिखा हुआ है कि फ्लाई ब्रिक्स का क्या रेट है, क्ले ब्रिक्स का क्या रेट है, कंक्रीट ब्रिक्स का क्या रेट है। उनको अगर उतनी समझ होती तो इस तरह का बावेला नहीं मचाते वो और इस चीज़ को समझते। अगर उनका अगर जायज़ मुद्दा होता तो मैं भी उनके साथ होता, इसमें कोई गुरेज नहीं है। कोई अगर अवाम के लिए अगर सही मांग रखता है तो उस बात के लिए हम लोग भी खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ये अलग चीज़ है। आपने देखा होगा कि पिछले दिन वक्फ वाला मामला था, सारे पार्टियों ने एक साथ मिल करके हम लोगों ने ये किया, एहतजाज किया। आपने देखा है इस चीज़ को। ठीक है, अगर भाई कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो वो बनाता है तो 5 से 10% जब तक प्रॉफिट नहीं लगा वो मार्केट में नहीं बेच सकता है। और इस बार आपने देखा होगा कि मानसून भी बहुत बिफोर आ गया, जिस वजह से काफ़ी नुकसानात हुआ है भट्टा वाले को। तो आप उसको तो भाई प्रॉफिट क्या, वो तो अपना पूंजी बचाने के चक्कर में है कि पूंजी बच जाए तो यही काफ़ी है उसके लिए। तो आप उस बात को आप अगर गलत ढंग से अगर ये कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं तो ये तो गलत है, किसी के खिलाफ आप भड़का रहे हैं, तो ऐसा ये गलत है।